जब अधर्म के अंधकार में कोई असहाय फंस जाता है, तब महादेव नागेश्वर रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को भय, बंधन और राक्षसी अत्याचार से मुक्त करते हैं। ये कथा है एक साधारण वैश्य की, जो राक्षसों के बीच फंसकर भी शिव की भक्ति से मुक्त हुआ। भारत के पश्चिमी तट पर, जहाँ समुद्र की लहरें अनंत काल से गुजरात की धरती को चूमती हैं, वहीं स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और महादेव की असीम करुणा का एक जीवंत प्रतीक है। ये कथा उसी स्थान की है जो हमें बताती है कि कैसे एक साधारण भक्त की पुकार पर स्वयं शिव ने धरती पर अवतरित होकर उसे भय और मृत्यु के बंधन से मुक्त किया। बहुत समय पहले उसी समुद्री तट के पास एक छोटे से नगर में एक धर्मात्मा वैश्य रहता था, जिसका नाम था सुवेद। उसकी पत्नी सुदर्शना भी उसी के समान धर्मपरायण थी। सुवेद अपनी सादगी और भोलेपन के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था, पर उसकी सबसे बड़ी पहचान थी भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट भक्ति। वो रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर समुद्र में स्नान करता, फिर अपने घर के छोटे से शिवलिंग की पूजा करता और पूरे दिन ऐ नमः शिवाय का जाप करते हुए अपना व्यापार करता। सुवेद की सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं थी, वो अपने अन्न का एक हिस्सा हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों को दान करता था। परंतु इस शांत और धर्ममय क्षेत्र पर एक भयानक राक्षस का आतंक था, जिसका नाम था दारुक। वो और उसकी पत्नी दारुका तांत्रिक विद्या में निपुण थे, पर वे इसका उपयोग धर्म के लिए नहीं बल्कि अधर्म और अत्याचार के लिए करते थे। उन्होंने समुद्र के भीतर एक राक्षसी नगरी दारुकवन बसाई थी, जहां वे अपनी काली शक्तियों से राज करते थे। दारुक को इस बात का बहुत अभिमान था कि वो शिव के नाम का जाप करके भी शक्तियां अर्जित कर लेता था, पर उसकी भक्ति में हृदय की पवित्रता नहीं बल्कि केवल शक्ति पाने का लोभ था। दारुक का मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मणों, साधुओं और विशेष रूप से शिव भक्तों का हरण करना और उन्हें अपनी नगरी में बंदी बनाना, ताकि वो उन्हें कष्ट देकर अपनी क्रूरता का प्रदर्शन कर सके। एक दिन दारुक के राक्षसों ने सुवेद के शांत नगर पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने सुवेद, उसकी पत्नी और अन्य सभी ग्रामवासियों को बंदी बना लिया और उन्हें खींचते हुए समुद्र के अंदर स्थित अपनी अंधेरी और भयानक गुफा में ले गए। गुफा में अन्न, जल और प्रकाश का कोई साधन नहीं था। वहां केवल राक्षसों का डर और मृत्यु की प्रतीक्षा थी। सुवेद के साथ आए सभी लोग भय से कांप रहे थे। उनके मन में जीवन की आशा समाप्त हो चुकी थी। लेकिन सुवेद ने इस घनघोर संकट में भी अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। उसने आंखें बंद की, अपने मन में शिव का स्मरण किया और पूरी श्रद्धा से ऐ नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसका जाप इतना गूंजदार और सच्चा था कि वो उस अंधेरी गुफा की दीवारों से टकराकर वापस लौटता और एक दिव्य ध्वनि के रूप में पूरे समुद्र में फैल गया। समुद्र की गरजती हुई लहरें शांत हो गईं और सुवेद के हृदय की पुकार सीधे कैलाश पर्वत पर महादेव तक पहुंची। जैसे ही सुवेद का जाप चरम पर पहुंचा, एक तेज प्रकाश ने उस अंधेरी गुफा को चीर दिया। एक भयानक गर्जना हुई जिसने राक्षसों को दहशत में डाल दिया। उस प्रकाश के बीच स्वयं भगवान शिव नागेश्वर रूप में प्रकट हुए। उनके गले में नागों के राजा वासुकी विराजमान थे और उनके हाथों में त्रिशूल था, जो अधर्म के विनाश का प्रतीक था। उनका ये रूप रौद्र और शक्तिशाली था, जिसे देखकर राक्षस थर थर कांपने लगे। शिव ने अपने त्रिशूल से दारुक का अंत कर दिया और उसकी पत्नी दारुका को ये शाप दिया कि तू अपनी शक्तियों को खो बैठेगी और अब कभी किसी निर्दोष को कष्ट नहीं पहुंचा सकेगी। सुवेद, जो अभी तक भय और अंधेरे में था, अपने सामने साक्षात महादेव को देखकर रो पड़ा। वो आनंद और कृतज्ञता के आंसुओं के साथ शिव के चरणों में गिर गया और बोला, हे प्रभु, आप साक्षात प्रकट हो गए। मैं आपकी भक्ति के योग्य नहीं, फिर भी आपने मेरी पुकार सुनी। शिव ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, हे सुवेद, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ मैं स्वयं आ जाता हूँ। तुम जैसे भक्तों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। अब से ये स्थान मेरी उपस्थिति का प्रतीक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने स्वयं को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित कर दिया। उन्होंने सुवेद को आशीर्वाद दिया कि अब से यह स्थान हर उस भक्त के लिए एक तीर्थ बन जाएगा जो भय, संकट या किसी भी बंधन में फंसा हो। जो भी यहाँ सच्ची श्रद्धा से आएगा, उसे मेरे नागेश्वर रूप की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आज भी ये धाम इसी बात का साक्षी है कि जब संकट चारों ओर हो और हर दिशा से अंधकार घेर ले, तब बस एक नाम ऐ नमः शिवाय वो दरवाजा खोल देता है जहाँ शिव स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। यही है नागेश्वर, संकट मोचक, करुणा के सागर और अपने भक्त के लिए स्वयं प्रकट होने वाले महादेव।